स्टार्ट। हमारे जीवंत लोकतंत्र के संचालन में चुनाव प्रक्रिया की प्रमुख भूमिका है। देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक दायित्व का सफलतापूर्वक वहन करने वाले भारत निर्वाचन आयोग के 72वें स्थापना दिवस पर मैं सभी पुरस्कार विजेताओं और देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। पैरा। चुनाव प्रक्रिया की सफलता का आधार हमारी जागरूक मतदाता है। सभी मतदाताओं को जागरूक बनाने और मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्यों को लेकर वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आज 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं सभी मतदाताओं को, विशेषकर हमारे उन युवा मतदाताओं को बधाई देता हूं जिन्हें पहली बार मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ है। आज से आपको भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में और देश का भविष्य तय करने में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई। पैरा। भारत निर्वाचन आयोग की यात्रा एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत की यात्रा से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को आरंभ हुई थी। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए समुचित उपाय करता रहा है। सशक्त निर्वाचन तंत्र के निर्माण के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग ने पूरी दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है। पैरा। भारत में गणतांत्रिक प्रणाली का समृद्ध इतिहास रहा है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान के माध्यम से रोपे गए लोकतंत्र के पौधे की जड़ें लगभग 2500 वर्ष पुरानी गणतंत्र की मिट्टी से पोषण प्राप्त कर रही है। संभवतः इसीलिए आज पूरी दुनिया में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होते जाने की आकांक्षाएं व्यक्त की जा रही है, तब भारत में लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है। वैशाली, कपिलवस्तु और मिथिला की परंपरा से भारत ने यह सीखा है कि शासन पर समाज के किसी एक वर्ग या वंश का एकाधिकार नहीं होता है। लोकतंत्र में लोक यानी जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। गांधी जी के ग्राम स्वराज से प्रेरित हमारे संविधान के पंचायती राज में भारत को इसी परंपरा की सहज अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। पैरा। भारत की चुनाव प्रक्रिया के सफल संचालन से प्रेरित होकर विश्व के अनेक देशों ने हमारी चुनाव प्रणाली का अध्ययन करने में रुचि दिखाई है। कोविड महामारी के दौरान भी सुगम, समावेशी एवं सुरक्षित चुनाव कराने के अपने ध्येय के अनुरूप निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किए। अपनी ज्ञान संपदा को साझा करने की हमारी परंपरा के अनुरूप भारत निर्वाचन आयोग ने सितंबर 2020 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में 106 देशों तथा 16 सहभागी संगठनों के साथ अपने अनुभव साझा किए। पैरा। विश्व भर में लोकतंत्र को मजबूती देने के ऐसे ही सराहनीय प्रयासों को देखते हुए सितंबर 2020 में भारत
के मुख्य चुनाव आयुक्त को एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का अध्यक्ष बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लगभग 75 वर्षों के भीतर ही भारत लोकतांत्रिक के एक विश्वव्यापी आदर्श के पोषक के रूप में उभरा है। इस उपलब्धि में निर्वाचन आयोग के शीर्षस्थ अधिकारी से लेकर देश के छोटे से छोटे गांव में बसे साधारण नागरिकों का अमूल्य योगदान है। पैरा। आज़ादी से पहले भारत की स्थिति भी मताधिकार के मामले में अन्य देशों से बहुत भिन्न थी। हमारे देश में भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 के द्वारा चुनिंदा लोगों को ही मतदान का अधिकार दिया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत के हमारे संविधान में आरंभ से ही 21 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान किया। बाद में इस आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। योग्यता, धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर कोई भेदभाव न करते हुए हर पुरुष या महिला, अमीर या गरीब को मतदान का अधिकार है और हर व्यक्ति के मत का महत्व भी समान रखा गया है। इसके लिए हम सब अपने संविधान निर्माताओं के ऋणी हैं। पैरा। पिछले वर्ष कोविड महामारी के दौरान बिहार विधानसभा जम्मू कश्मीर व लद्दाख में सफल एवं सुरक्षित चुनावों का संपन्न होना हमारे लोकतंत्र की असाधारण उपलब्धि है। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि चुनाव आयोग ने सुगम, समावेशी और सुरक्षित चुनाव आयोजित करने के लिए अनेक नवाचारी और समयानुकूल उपाय किए। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में दिव्यांगजनों, 80 वर्ष से ऊपर के वृद्ध जनों, आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं अथवा कोविड से संक्रमित या क्वारंटीन में रखे गए मतदाताओं को डाक मत पत्र अर्थात पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं द्वारा प्रबंधित मतदाता केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई। इन्हीं विशेष प्रयासों के कारण बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए आयोजित चुनाव में कोविड महामारी से जुड़े प्रतिबंधों एवं कठिनाइयों के बावजूद मतदान का प्रतिशत 57.05 तक पहुंच गया, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत के लगभग बराबर था। इस सराहनीय उपलब्धि के लिए निर्वाचन आयोग, मतदान तंत्र से जुड़े सभी लोग और हमारे जागरूक मतदाता विशेष बधाई के पात्र हैं। पैरा। मुझे बताया गया है कि चुनाव आयोग ने मतदाता संपर्क बढ़ाने के लिए डिजिटल संचार सहित मल्टीमीडिया का उपयोग बढ़ाया है। चुनाव के दौरान कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा दिशा निर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाने, पंजीकरण कराने तथा मतदान में भाग लेने हेतु मतदाताओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से संचार माध्यमों का अधिकाधिक उपयोग किया गया। पैरा। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मतदान के अधिकार को सर्वोपरि माना था। इसलिए हम सभी का विशेष रूप से पहली बार मतदान का
अधिकार प्राप्त करने वाले हमारे युवाओं का दायित्व है कि वे न केवल स्वयं अधिक से अधिक संख्या में पूरी समझ-बूझ के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपितु दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।